अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इन पेज के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन पेज में पेज नंबर लगा सकते हैं, या जिस तरह वर्ड और एक्सेल में आप हेडर फुटर इस्तेमाल करते हैं, तो इन पेज में हेडर और फुटर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें पेज नंबर कैसे लगाऊंगा, तो याद रखिएगा कि पेज नंबर आम डॉक्यूमेंट में नहीं लगते। इसके लिए आपको मास्टर पेज बनाना पड़ता है। मास्टर पेज बनाना कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाता हूँ। ये न्यू डॉक्यूमेंट में आए, ये न्यू डॉक्यूमेंट मैंने बनाया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर अगर आप आए, छोटा सा M लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इस M को प्रेस कर देना है। ये देखिए, माउस से क्लिक कर देना है, ये दबा हुआ होगा। अब जब ये दब जाएगा, अब आप मास्टर पेज में आ गए। बस ये तरीका होता है मास्टर पेज में आने का। अब मास्टर पेज में आके आप हेडर फुटर बनाएंगे इन पेज का। मास्टर पेज में आके आप पेज नंबर लगाएंगे। ये तरीका है इन पेज में पेज नंबर लगाने का, हेडिंग्स लगाने का, हेडर फुटर लगाने का। ये देखिए जनाब, अब मैं F8 प्रेस करके ज़रा इसे बड़ा कर लूँ। देखिए, दो आपके जो है वो करैक्टर बॉक्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। इसको हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, और ये आपका हेडिंग बॉक्स होता है। नीचे वाला जो आइन लिखा हुआ है, मैं बड़ी डिटेल से इसके लेक्चर दे चुका हूँ। अब मैं इस एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ूंगा। बस ये आपने हेडिंग बॉक्स सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आप पेज नंबर लगाना चाहते हैं। मसलन मैं जनाब लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए। ये आपने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से अब इसके राइटिंग मोड में आना है। अभी हम इसके ड्राइंग मोड में थे। ड्राइंग मोड और राइटिंग मोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जब ये आपका एरो सेलेक्ट होगा तो ये ड्राइंग मोड होगा, और जब ये हाथ का निशान सेलेक्ट होगा तो आप टाइपिंग मोड में होंगे। अब आप टाइपिंग मोड में आके इस बॉक्स के अंदर क्लिक कीजिए। जब आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दे, फिर आप इंसर्ट में आइए और यहाँ पे पेज नंबर दे दीजिए। ये देखिए, इसको सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर कर दीजिए। यहाँ से आप इसे सेंटर कर दीजिए। इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसको बोल्ड कर दीजिए। इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं जनाब, इसका साइज़ बड़ा कर दें जितना आप चाहते हैं, ठीक है। वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, पेज नंबर छोटा ही होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पेज नंबर में लगाया। अब आप अपने इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आ जाइए। ये देखिए, ये जो आपका मास्टर पेज है, आप इससे बाहर आ जाइए। ये देखिए, मैं मास्टर पेज से बाहर आ गया। ऑटोमेटिकली 1 आ चुका है। लेकिन अगर इसके पीछे आपको डब्बा नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर से नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं नज़र ना आए, कोई बात नहीं, दोबारा मास्टर पेज में आइए। अब जो भी तब्दीलियां करनी है ना, मास्टर पेज में जाके करनी है। इस M को प्रेस करें, मास्टर पेज में आ गए। इसको डबल क्लिक कीजिए और इसमें आकर आपने यहाँ से 0 कर देना है। ये जो आपकी विड्थ 0 कर देनी है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आएगा। मास्टर पेज से बाहर आ जाए। अब आप ये देखिए, जो आप मास्टर पेज से बाहर आएंगे, मैं पेज थोड़ा छोटा करता हूँ। ये देखिए, 1 नंबर आ रहा है। जैसे ही मैं दूसरे नंबर पेज पे जाऊँगा, ऑटोमेटिकली 2 आ गया। फिर जब मैं तीसरे नंबर पे जाऊँगा, ऑटोमेटिकली 3 आ गया। इस तरह जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, ये पेज नंबर आपका आता जाएगा। एक चीज़ और बताऊँ, F8 प्रेस करें, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। इसमें M को प्रेस करें, मास्टर पेज में आ गए। इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप फिर इसी इंसर्ट में आइए। पेज नंबर आपने दिया था, यहाँ पे आप डेट टाइम देना चाहें वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया, उम्मीद है ये आपको पेज नंबर पर लगाना मैंने आपको बता दिया। अब मसलन मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी कोई हेडिंग आ जाए। जैसे मैं कोई देता हूँ जनाब, ये बाब नंबर 1 है। ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Ctrl A से। इसको सारे बॉक्स को सेलेक्ट किया, बोल्ड किया। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जनाब बाब नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमने लिख दिया। इसको थोड़ी सी इसकी लोकेशन को सेलेक्ट करें। ये जो स्क्वायर बॉक्स आ रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपका आएगा नहीं, यानी जब आप प्रिंट लेंगे तो तब नहीं आएगा, इसलिए इसमें परेशान हो। मास्टर पेज से बाहर आ जाए। ये देखिए, ये अब आपका हेडर बन गया। ये देखिए, मैं F6 से इसका ज़रा साइज़ छोटा करता हूँ। अब आप ये देखिए, मैं अगले पेज पे गया हूँ, जहाँ पे पेज नंबर 2 है। वहाँ पर आप ये देखिए, हेडिंग आपके सामने एज़ इट इज़ मौजूद है। तो ये तरीका होता है इसके अंदर, पिन पेज के अंदर पेज नंबर को लगाने का, और ये तरीका होता है हेडर फुटर लगाने का। अगर आप फुटर यानी फुटर पे कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, बहुत आसान है। आप फिर दोबारा मास्टर पेज में आइए। यहाँ पर आने के बाद आप फिर इसी हेडिंग बॉक्स को, मैंने आपको बताया हेडिंग बॉक्स चलना है,
यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चलना, बस ये याद रखना है। अगर आपने हेडिंग बॉक्स लगाना है तो उसने काम करना है, टेक्स्ट बॉक्स ने काम नहीं करना आपकी। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। अब यहाँ पे अगर आप जो चाहें वो इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें टेक्स्ट बॉक्स में आए, यहाँ पे लिखते हैं जनाब, मिसाल के तौर पे जनाब, लें जी। सेंटर में आएंगे, यहाँ पर ये देखें, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। मास्टर पेज से आप बाहर आ जाइए। अब ये जो है ये भी देखिए आपके हर पेज पे लिखा हुआ नज़र आएगा। अभी मैं पेज नंबर 2 पे हूँ, अगर मैं पेज नंबर 1 पे जाता हूँ तो ये देखिए पेज नंबर 1 पे भी ये लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए मैं बड़ा करता हूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये आपका फुटर हो गया, सॉरी। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इन पेज में पेज नंबर कैसे लगा सकते हैं और हेडर फुटर जो वर्ड एक्सेल में आप यूज़ करते हैं इन पेज में उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। जाने से पहले आपको एक बात बताऊं, आपके इसी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतालिक एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट और कोरल ड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप और ऑफिस से मुतालिक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे अपलोड होंगे और हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। तो हमारे अगर तो आप हमसे इन टच रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम।